नमस्कार साथियों, मदारा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। इसमें अपन ने देखा था कि रियासती विभाग का गठन कब हुआ था, 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव वीपी मेनन, मुख्यालय दिल्ली। ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अपन ने क्या देखा था कि ये जो एकीकरण है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था, तो 7 चरणों में ये एकीकरण कंप्लीट होता है। 1948 से लेकर के 1956 तक ये एकीकरण की प्रोसेस चलती हैं। अब कितनी रियासतें थी, तो ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं कल। आज अपन को क्या देखना है, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो आज अपन 7 चरण एक साथ एक टेबल में कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब स्थापना कब हुई, इनकी रियासतें क्या थी, हर चरण में उद्घाटनकर्ता कौन थे, राजधानी क्या थी, प्रधानमंत्री कौन थे, राज्य प्रमुख उप राज्य प्रमुख कौन थे, और इस हर एक चरण का नाम क्या था। तो देखते हैं ये सब स्थापना, रियासतें, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, पीएम, राज्य प्रमुख, उप राज्य प्रमुख और इनका नाम। तो देखते हैं फर्स्ट चरण। प्रथम चरण, स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948। तो कल अपन ने डेट भी कंप्लीट कर ली थी कि 18, 25, 18, 30, 30 का आधा 15, 26 और 1, इस तरीके से। फिर अपन ने सन कैसे याद किया था, 348, 1 2 3, 348, 2 49, 1 50 और 1 ये 56। 2 बार मार्च है, 2 बार मार्च है, एक बार अप्रैल लिखना है, फिर से मार्च, फिर मई, जनवरी और नवंबर। जनवरी और नवंबर तो याद रहते हैं, ये 26 जनवरी और नवंबर। तो उसके बाद में अपन को 1 2 3 3 बार मार्च लिखना है, पहले 2 बार मार्च, फिर तीसरे नंबर पर डालना है अप्रैल, फिर मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। इस प्रकार से अपन ने कंप्लीट किया था। तो ये तो हो गई स्थापना। अब एक एक चरण अपन स्टडी करते हैं, एक एक चरण को लेते हैं एक साथ, एक टेबल की फॉर्म में, इसलिए है कि सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट वो अपन को एक ही साथ में मिल जाएगी। तो फर्स्ट है 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, प्रथम चरण की। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, तो डायरेक्ट इन रियासतों से भी क्वेश्चंस बनता है। तो इन रियासतों को याद करने की क्या ट्रिक है, ABCD। ए से अलवर, भरतपुर, करौली और डी से धौलपुर। ऐसा प्रश्न बनता है कि प्रथम जो चरण था उसमें कुल कितनी रियासतें शामिल थी, तो कुल 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्लियर। अब प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। N से नरहरि, V से विष्णु, गॉडगिल उद्घाटनकर्ता। राजधानी क्या थी प्रथम चरण की, अलवर। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। राज्य प्रमुख और उप राज्य प्रमुख, तो राज्य प्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर के, उप राज्य प्रमुख गणेश पाल करौली के। इस चरण प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, और ये मत्स्य संघ नाम दिया गया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा। तो ये अपना जो फर्स्ट चरण है वो कंप्लीट है। नंबर सेकंड, 25 मार्च 1948, इसमें 9+1 रियासतें, यानी कि 9 रियासत और एक क्या था अपना ठिकाना कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में है। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। अब 9 रियासतें कैसे याद करेंगे, या मैंने एक रजिस्टर के अंदर लिखा है, तो मेरे इतना स्पेस नहीं था कि मैं एक ही पेज पे 7 ही चरण कंप्लीट कर पाऊँ, इसलिए मैंने सिर्फ ट्रिक ही लिखी है। तो क्या ट्रिक है 9 रियासतों की, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, टो से टोक। तो अपन 9 रियासतें। अपना क्वेश्चन क्या बन सकता है कि द्वितीय चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, इस प्रकार का आ सकता है। तो बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, इससे अपन की 9 रियासत कंप्लीट है। अब है NV गॉडगिल थे उद्घाटनकर्ता, राजधानी थी कोटा और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। राज्य प्रमुख उपराज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख जो थे महाराव भीम सिंह, उपराज्य प्रमुख बहादुर सिंह, और इस संघ का, इस चरण का नाम दिया गया था पूर्व राजस्थान, या इसे राजस्थान संघ का संघ भी कहते हैं। ओके। थर्ड चरण है अपना, डेट है 18 अप्रैल 1948, तीसरा चरण। अब इसमें पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर जो मेवाड़ है उसको सम्मिलित किया गया। पहले उदयपुर वाली जो रियासत थी मेवाड़, वो सम्मिलित नहीं होना चाहती थी।
कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण कि राजस्थान को एक होना ही पड़ेगा, लेकिन इन उदयपुर के जो महाराणा भोपाल सिंह थे इन्होंने भी अपनी शर्तें रखी थी। तो वो शर्त मानी कि मैं आजीवन राज प्रमुख रहूँगा, ये इस वाली शर्तें मानी। उसके बाद में जो उदयपुर रियासत थी वो इस तीसरे चरण में आकर के मिली। तो तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान ऐसा का ऐसे और प्लस उदयपुर आ गया। अब इसके क्या थे उद्घाटनकर्ता? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजधानी उदयपुर, प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर के, उप राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह कोटा। इसको नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। अब जो मुख्य मुख्य रियासतें थी वो सभी इसमें आ गई थी, तो इसको नाम क्या दिया? संयुक्त राजस्थान। अब चरण चौथा, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। अब इसमें संयुक्त राजस्थान ऐसा का ऐसा प्लस JJB, JJB का मतलब जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, और इसमें लावा ठिकाना। इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजधानी जयपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, तो राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के, उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा। इसका नाम क्या था? वृहत राजस्थान। तो चतुर्थ चरण का नाम है वृहत राजस्थान। नंबर 5वां चरण है 15 मई 1949, 5वां चरण वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, दोनों आते हैं इसमें शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। फिर इसमें उद्घाटनकर्ता जो है अपन को 4 चरण तक ही याद रखने हैं। राजधानी थी जयपुर, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय। इसको नाम दिया गया था संयुक्त वृहद राजस्थान। नंबर 6 चरण 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही क्षेत्र मिला आबू देलवाड़ा को छोड़ करके। उद्घाटनकर्ता नहीं है, 4 चरण तक ही अपन को याद रखने हैं। फिर है राजधानी जयपुर और हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय, महाराज प्रमुख थे उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह। इसको नाम दिया था राजस्थान संघ। अब लास्ट चरण है नंबर 7वां चरण जो 1 नवंबर 1956 को, नंबर 7वां चरण, इसमें आबू देलवाड़ा, सुनेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, जबकि जो सिरोंज था झालावाड़ वाला क्षेत्र सिरोंज MP में मिलाया गया। राजधानी जयपुर, राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये जो 7वां चरण था उसमें 1 नवंबर 1956 को जो ये राज्य प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का जो पद है वो सृजित कर दिया गया। तो इसमें प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज्यपाल का पद सृजित हुआ। अभी जो सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया, तो राज्य प्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित हुआ था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल। इसको नाम दिया गया वर्तमान राजस्थान। अभी अपन जिस राजस्थान में निवास कर रहे हैं वो क्या है? वर्तमान राजस्थान। 7वां चरण। तो इस प्रकार से अपन ने कंप्लीट किया है राजस्थान के 7 चरण, राजस्थान के एकीकरण के। अब स्थापना, रियासत, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, PM। तो अब अपन एक ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? उद्घाटनकर्ता, राजधानी और PM, ये तो अभी अपन ट्रिक से ओरली एक बार देख लेते हैं, बाकी कल स्पेशल नोट करवाएंगे उसमें भी अपन दिखेंगे। तो उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा पटेल बोलते हैं, सॉरी चाचा बोलते हैं। तो अपन इसको क्या याद रख सकते हैं? उद्घाटनकर्ता में गॉडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल गोडगिल चाचा पटेल। क्लियर? गॉडगिल गोडगिल चाचा पटेल, बाकी तो है ही नहीं। फिर राजधानी अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, 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 जयपुर। तो अलका उदय की 4 बार जय, अलका उदय की 4 बार जय, 4 बार जयपुर आ गया। अलका, अल से अलवर, अलका, का से कोटा, उदय उदयपुर और 4 बार जयपुर। फिर PM प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री। तो अपन को कैसे ध्यान रखना है? कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, बाकी सब में शास्त्री है। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री,
कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो इस प्रकार से अपन एक छोटे से रूप में याद कर सकते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के आज अपन ने 7 चरण एक सारणी के फॉर्म में कंप्लीट किया है। इसके बारे में आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद। अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।